20 साल के उत्तराखंड राज्य में 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले तीरथ सिंह रावत सरकार के आज 100 दिन पूरे होने पर जहां एक और प्रदेश की जनता से मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है, तो वहीं राज्य में विपक्षी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सरकार के 100 दिन के कार्यकाल में मुख्यमंत्री की बयानबाजी पर अफसोस जताते हुए इनको सिर्फ मनोरंजन से जोड़ा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया का कहना है कि तीरथ सरकार के 100 दिनों में राज्य में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं रही जिसको बताया जा सके। उनका कहना है कि 100 दिनों में मुख्यमंत्री अपनी ही बयानबाजी पर घिरे रहे, तो वहीं सरकार इन 100 दिनों में सिर्फ चुनावी मूड में दिखी। उनका कहना है कि दृष्टिपत्र में सरकार ने जो बातें की थी वे धरातल पर उतर नहीं पाई और सरकार द्वारा जो घोषणाएं हो रही हैं वो चुनाव के तहत की जा रही हैं, राज्य के विकास के लिए नहीं। 100 दिन की उपलब्धि ये है कि ये चुनावी मोड में आ चुके हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व में दृष्टिपत्र जारी किया था उसके काम तो इन्होंने पूरे किए नहीं। होमवर्क किए बिना अब नया इन्होंने सुगुफा छोड़ दिया। चुनाव में नए नए सुगुफे दे रहे हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि चुनाव मोड में आ गए। यदि ईमानदार होते तो जो इनका दृष्टिपत्र है उसमें इन्होंने एयर एम्बुलेंस की बात की, इन्होंने हर ब्लॉक में मेडिकल स्टोर खोलने की बात करी और सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराने की बात करी। तो कोरोना काल में हर तरह से विफल सरकार जो है अपने पुराने कर्मों को ढकने के लिए दिल्ली दौड़ के नई नई झूठी घोषणाएं करके लोगों को भ्रमित करने के मोड में आ चुकी है। हर मोर्चे पे ये विफल रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ गई है। जो पलायन रोकने की बात कही थी, पलायन बढ़ा है। चारों ओर आजीविका का संकट लोग झेल रहे हैं क्योंकि कोरोना की वजह से लोगों का रोजगार छिन गया है। 4 साल बेमिसाल का नारा देने वाली सरकार को अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, क्योंकि भाजपा सरकार ने माना कि 4 साल विफलताओं का साल थे और जिसको बदल के लाए तो वो और विफल निकले, क्योंकि उन्होंने ऐसे बयान दिए जो कि बड़े लोगों का एंटरटेनमेंट का साधन बने। इन 100 दिनों में नए मुख्यमंत्री, पुराने मुख्यमंत्री विफल रहे, नए मुख्यमंत्री जो है मनोरंजन का साधन बन रहे इस उत्तराखंड के। यही उपलब्धि एक उत्तराखंड को भाजपा सरकार दे रही है। ये डबल इंजन की सरकार। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी सरकार के राज्य में 4 साल पूरा होने पर सरकार की उपलब्धियों पर कटाक्ष किया है। उनका कहना है कि सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है, सिवाय सरकार में मुख्यमंत्री बदलने के अलावा कोई उपलब्धि नहीं रही है और सरकार के पास कोई विजन भी नहीं है। उनका कहना है तीरथ सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल में सिर्फ जुमलों के अलावा कुछ भी नहीं रहा। नो वर्क मुख्यमंत्री जो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे उससे बदलकर नो विजन मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाई है सिर्फ अपनी अनर्गल बयानबाजी से। चाहे वो फटी जीन्स के बारे में हो, चाहे वो हमारी माताओं बहनों पे अभद्र टिप्पणियां करने के मामले में हो, चाहे वो जो है कि ऑक्सीजन की बातें हो, चाहे अमेरिका को भारत को अमेरिका का गुलाम दिखाने के मामले में हो। तो कहीं से कहीं तक ये ऐसा लगा है कि एक मजाकिया चीफ मिनिस्टर हम पे थोप दिए गए हैं। कहीं से कहीं तक इनकी संजीदगी दिखती नहीं है, और वो भी उस समय जब कोरोना काल और महामारी से पूरी देश की जनता, प्रदेश की जनता त्रस्त है। इन्होंने जो महामारी का, जो दूसरी लहर का जो प्रबंधन किया था, वो जग जाहिर है कि किस तरीके से हर घर में कैसे लोगों ने इस महामारी का दंश झेला है। बेरोजगारी दर 6 गुना बढ़ चुकी है और पूरे देश में ये बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है। महंगाई की ये स्थिति है कि खाने को लोग मोहताज हो गए हैं। तो कहीं से कहीं तक ऐसा कोई सरकार बनाई जाती है तो वो ये सोच के बनाई जाती है कि वो जनता के लिए है और जनता के द्वारा चुन के आई होगी सरकार, लेकिन ये जनता के द्वारा तो चुन के आई है। इनका जो कार्यशैली है वो जनता के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर मोटे शब्दों में कहेंगे तो ये जिम्मेदारी मुक्त सरकार है और 2022 के चुनाव में जनता इन्हें लोहे के चने चबाई। आम जनता ने भी महंगाई और बेरोजगारी सहित तमाम मुद्दों पर तीरथ सरकार
के कोरोना काल में कोई निर्णय नहीं होने से नाखुश दिखाई दी। तो वहीं उनका कहना है सरकार चाहे त्रिवेंद्र की रही हो या अब तीरथ की, दोनों मुख्यमंत्री अभी तक राज्य में महंगाई बेरोजगारी को रोकने में नाकामयाब रहे हैं। तो वहीं कई लोगों ने सरकार की उपलब्धियों पर अपनी मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के जरूर 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन भाजपा सरकार के करीब 5 साल पूरे होने वाले हैं और उपलब्धियां अगर आप गिनेंगे तो ये पूरी सरकार की गिनी जाएंगी और काफ़ी समय मिल चुका है सरकार को और मुझे अभी तक ऐसा कोई बहुत बड़ी उपलब्धि तो दिखाई नहीं देती जी जो इस हमारी बीजेपी सरकार के खाते में जो चमक रही है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम कर दिया है। जी तो 100 दिन तो बहुत छोटे कम होते हैं। तो ओवरऑल कैसे देखते हैं आप इन 100 दिनों को? ओवरऑल ठीक ठाक ही बोलेंगे। जी यूपी के अगर मुकाबले में देखें, योगी जी के सामने अगर कंपेयर करें हमारी गवर्नमेंट को, उत्तराखंड की गवर्नमेंट को, तो बहुत अंतर नज़र में आता है। 100 दिन की अगर बात करें तो तीरथ सिंह रावत जी की जबान बार बार फिसली है, ये सबको याद है। और कोरोना काल और स्टेटों में खुल गया, व्यापारियों की बार बार मांग के बावजूद जो उत्तराखंड उनको नहीं खोला है। तीरथ सिंह जी को इस विषय में सोचना चाहिए कि आम व्यापारी, छोटा व्यापारी भूखमरी के कगार पर आ गया है। 100 दिन में कैसा लगता है, क्या काम कर रहे हैं, कैसा देखते हैं? 100 दिन में अगर हम बात करें तो कुंभ की बात कर सकते हैं। कुंभ एक प्रकार से फेल हो गया, कोरोना जांचें नकली हुई। तीरथ सिंह जी की सरकार अपना कोई खास असर जनता पर नहीं छोड़ पाई। विकास कार्य 100 दिन के, 100 दिन में कोई विकास कार्य? 100 दिन में विकास कार्यों की बात करें तो खुद ही क्वारंटाइन रहे बीमारी के कारण वो, और कोई विकास भी धरातल पर नजर नहीं आया। सरकार जो हमने देखा जाए, सरकार हर काम में विफल रही है। जो हम किसकी तर्ज पे देखें, वो जो उत्तर प्रदेश की तर्ज पे काम होता है वही हमारे पिछले सीएम भी करते थे, ये सीएम भी कर रहे हैं। अब देखिए वहाँ लॉकडाउन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से खुल चुकी है। यहाँ हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में भी और ये अपने उत्तराखंड में भी सरकार फैसले लेने में बड़ा असमर्थ है। बहुत ही मतलब वो उनके डिसीजन ये लोग कॉपी करते हैं वो। जी तीरथ रावत के 100 साल को कैसे देखते हैं? जी अब यह है कि उन्हें कुछ ऐसा काम करना चाहिए, लोगों को कुछ राहत देनी चाहिए जी, और ये लॉकडाउन को जल्दी थोड़ा सा कम करके लोगों को राहत देनी चाहिए।